नारियल मिठाई बेचने वाली गरीब अंग्रेजन बहू। सोफिया, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। देखो, अब ये दुनिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, चलो शादी कर लेते हैं। इतने दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी, आखिरकार तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया। काफी समय लगा दिया तुमने। हाँ, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के चलते। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? सोफिया शादी के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पवन उससे शादी करके अपने साथ अपने घर ले आता है। इससे मिलो माँ, ये सोफिया है। हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको बता पाता। कहीं सोफिया शादी से इनकार न कर देती, और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मंदिर में जाकर सोफिया से शादी करके इसे घर पर लेकर आया हूँ। सोफिया को देखने के बाद पवन की माँ शकुंतला अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू एक अंग्रेजन से शादी करके आया है। घर पर देख बेटा, ये अंग्रेजन लड़कियां किसी की नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो तुझे छोड़कर फिर वापस चली जाए अपनी कंट्री में। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? सोफिया कहीं नहीं जाएगी, और जहाँ जाएगी मुझे साथ लेकर जाएगी। पवन सोफिया के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही हर त्योहार पर वह बहुत अच्छे से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। सोफिया को इंडियन कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था, इसी के चलते उसने इंडिया में आने से पहले हिंदी सीख ली थी, और जब दिवाली आती है वह इंडियन कल्चर को फॉलो करके अपने ससुराल में दिवाली सेलिब्रेट करती है। दिवाली वाले दिन पवन सोफिया से कहता है, सोफिया, क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? तुम्हें पता है दिवाली के 2 से 3 दिन बाद भैया दूज का त्योहार आता है। क्या तुम भैया दूज नहीं मनाती हो? पवन की बात सुनने के बाद सोफिया पवन से कहती है, हाँ, मैंने सुना था भैया दूज के बारे में, और पढ़ा भी है इसके बारे में। दरअसल मैं सोच रही थी कि अपने भाइयों के पास चली जाऊं उनका भैया दूज करने। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी चलूंगा। हम दोनों अमेरिका जाएंगे तुम्हारे भाइयों के पास, और फिर मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा और वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे तो बस अमेरिका जाने का एक बहाना चाहिए था, इसलिए तो इस सोफिया की बच्ची से शादी की है। पवन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि तभी सोफिया कहती है, नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल वहां जाने के लिए हमारे पास वीजा होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है, और इतनी जल्दी वीजा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई खुद ही इंडिया आ रहे हैं मुझसे मिलने। सोफिया की ये बात सुनते ही पवन को बहुत अजीब सा लगता है, और वो अजीब सा मुंह बनाता है, और वह वहां से चला जाता है। भैया दूज वाले दिन सोफिया के अंग्रेज भाई उसके पास आ जाते हैं। नाइस टू मीट यू सिस्टर। उतनी हिंदी तो नहीं आती, लेकिन हम यहाँ तुम्हारे इंडियन कल्चर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? सोफिया और शकुंतला दोनों विक्टर को इंडियन कल्चर के भैया दूज के बारे में अच्छे से समझाते हैं। ओह आई सी, मैं अभी बाजार से नारियल लेकर आता हूँ। विक्टर मार्केट चला जाता है और वहां से बहुत सारे नारियल लेकर आता है, जिसके बाद सोफिया अपने सारे नारियल देखकर हैरान हो जाती है। उसे तो केवल एक ही नारियल चाहिए होता है। वह सभी नारियलों में से केवल एक नारियल लेती है और उसे अपने भाई विक्टर का भैया दूज करती है, जिसके बाद विक्टर वापस अमेरिका के लिए चला जाता है। लेकिन भैया दूज खत्म होने के बाद से पवन का बर्ताव बदल जाता है और वह रोजाना पीकर आना शुरू कर देता है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, शराबी, शराबी। ये क्या पवन, तुमने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है? अरे इतनी शराब पीने के लिए तुम्हें किसने कहा? बहुत हो गया, तू मुझ पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। तू समझती क्या है अपने आप को, अंग्रेजन है? तो मैं तेरी सारी बातें सुनूंगा। अरे मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं तुझे इस घर में महारानी बना कर रखूं, बल्कि इसलिए की थी ताकि मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल सके। बाकी मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है और अब मैं उसी के साथ रहूंगा और उसके पैसों से मैं अमेरिका जाऊंगा। ऐसा कहकर पवन वहां से चला जाता है और बेचारी सोफिया रोते हुए वहीं दरवाजे के पास बैठ जाती है। तभी उसकी सास शकुंतला आती है। संभालो बहू, अपने आप को संभालो।
मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गेम खेल रहा था तुम्हारे साथ। माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? अरे मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और चले गए मेरी सौतन के पास। अब मैं क्या करूंगी? मेरे जीने का कोई वजूद नहीं है। हिम्मत से काम लो। दिल टूटे हुए लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं और तुम्हारे पास करने के लिए भी बहुत कुछ है। हार मत मानो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। शकुंतला अपनी अंग्रेजन बहू को हौसला देती है, जिसके बाद वह अपने दर्द को छुपाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वह अपने लिए जॉब ढूंढने जाती है, लेकिन उसे यहाँ वहाँ ढके खाने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती। घर में बहुत परेशानियां चलने लगती हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने घर की परेशानियों को ठीक करूं? माँ जी ने भी कुछ खाया पिया नहीं है। ओह गॉड, मेरी मदद करो। सोफिया इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके घर में रखे हुए ढेर सारे नारियल के ऊपर पड़ती है। इतनी सारी नारियल, अरे इतनी सारी नारियल का कोई क्या ही करेगा? क्यों न मैं इन नारियलों से कुछ बनाकर बेचूं? सोफिया ऐसा सोच रही थी कि तभी वहीं पर शकुंतला आती है और कहती है, छोटी बहू, इन नारियल को क्या देख रही है? चला खाना खा ले। खाने में मैंने नारियल की चटनी और नारियल की मिठाई बनाई है। नारियल की मिठाई का नाम सुनकर सोफिया थोड़ी हैरान रह जाती है, और जब वह नारियल की मिठाई खाती है उसे नारियल की मिठाई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और इसी के चलते वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। नारियल से इतनी अच्छी मिठाई बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, क्यों न हम नारियल की मिठाई बनाकर मार्केट में बेचें? ख्याल तो अच्छा है बहू, लेकिन सामान लाने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। अंग्रेजन बहू को भैया दूज पर उसके भाई कुछ पैसे देकर गए थे। वह उन पैसों से मिठाई बनाने का सामान ले आती है और दोनों सास बहू मिलकर नारियल की मिठाई बनाते हैं और बाजार में लेकर बैठ जाते हैं। मिठाई ले लो मिठाई, नारियल की मिठाई ले लो मिठाई, नारियल की मिठाई। नारियल का नाम सुनने के बाद वहाँ लोग आते हैं और मिठाइयाँ लेने लगते हैं। उसी दिन बाजार में पवन भी अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर सोफिया के ऊपर पड़ती है। हे भगवान, कितनी फूटी किस्मत है तुम्हारी। तुम्हें मेरे छेड़ते ही इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है कि तुम्हें यहाँ बैठकर नारियल की मिठाइयाँ बेचनी पड़ रही हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, इसलिए मुझे इस काम को करने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। सोफिया ऐसा कहकर अपनी मिठाइयाँ बेचती रहती है और वहीं पवन अपनी पत्नी तारा के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही मिठाइयाँ बेच बेच कर सोफिया खूब पैसे कमाने लगती है। माँ जी देखो, नारियल की मिठाइयाँ बेचने से हम कितने पैसे कमा रहे हैं। अब तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अरे बहू, ये सब तेरी ही मेहनत और लगन का नतीजा है। तूने ही दिमाग चलाया था कि नारियल की मिठाई बनाकर बाजार में बेचे तो पैसा भी कमा सकते हैं। और सच में देखो, हम तो अब बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। दोनों सास बहू मिलकर नारियल की मिठाइयाँ बेचकर खूब पैसा कमाती है और उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उधर पवन की नई पत्नी तारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका भाग जाती है और पवन अकेला रह जाता है। इसी के चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैं तो धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, न घाट का न घर का। जो मैंने अपनी अंग्रेजन पत्नी के साथ किया वही मेरे साथ हो गया। मेरी नई पत्नी मुझे धोखा देकर भाग गई। पवन अपना सर पकड़कर रोता रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर देता है। काली और गोरी बहन का शादी का जोड़ा। तना ना 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 ना, वो मैं तेरी हो गई या तू मैनू रोन ना देवी। तू हसदा है ते मेरा दिल हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा। माहिया तू वादा कर। चलो, गुनगुनाते हुए मेरा खाना भी बन गया, अब माँ को दे आती हूँ। मनारा ट्रे में सूप लेकर निकलती है कि बाहर उसकी छोटी बहन अलीशा से टकरा जाती है और सूप गिर जाता है। आह माँ, माँ देखो देखो, इस काली लड़की ने मुझे जला दिया। माँ पापा जल्दी आइए, मेरा हाथ। हे भगवान, अलीशा ये तुझे क्या हो गया? माफ कर दी, मुझे पता नहीं था। तू सामने से आ जाएगी। अपना हाथ दिखा, मैं बर्फ लगा देती हूँ।
काली चुड़ैल, दूर रहे मुझसे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? अपने कालेपन से मुझे भी काला करेगी क्या? इतने में अलीशा की चीख सुनकर उसके माता पिता आ जाते हैं। हे भगवान, ये मेरी गोरी सी बच्ची को क्या हो गया? अगर इसके हाथ पैर जलने का निशान पड़ा तो मनारा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनारा, ये तूने क्या किया? मेरी भूल से बच्ची के हाथ पर लग गई ना। अलीशा बेटा, तू इधर आ। काली कलौटी, तुझे एक बात समझ में नहीं आती है क्या? जानबूझकर चलाया है ना तूने अलीशा को? नहीं माँ, नहीं पापा जी, मैं भला अपनी ही छोटी बहन को क्यों जलाऊंगी? वो तो अचानक से टकरा गई थी। मैं क्यों जलाएगी? क्योंकि तुम मुझसे चलती है। मैं गोरी हूं और तू काली है। कॉलेज में कोई तुझसे बात नहीं करता। तेरे कालेपन की वजह से सारे मेरे दोस्त हैं, इसीलिए किया ना तूने ये सब। नहीं बहन, तू मुझे गलत समझ रही है। बहुत हो गया मनारा, ये जगह साफ करो और बर्फ लेकर आ। अलीशा बेटा, वहां चल। मनारा के माता पिता उसे ही उसकी छोटी बहन के लिए डांट देते हैं, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं और वो वहां की सफाई कर देती है। फिर अर्चना अपनी बेटी के हाथ पर बर्फ रख देती है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी प्यारी सी बिटिया को। माँ, आप इसको बोलते क्यों नहीं हो? ये मुझसे दूर रहे। मेरे कपड़े भी खराब हो गए, मैं चेंज करके आती हूँ। जब तक इसको बोल दो कि मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना दे। सुन लिया ना तूने कलूटन? जाकर स्ट्रॉबेरी शेक बना। ठीक है माँ। बेचारी मनारा अपनी माँ को कोई उल्टा जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके अपने माता पिता ही उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो काली थी। और छोटी बहन अलीशा इतनी गोरी थी, इसीलिए सारा प्यार उस पर लुटा देते हैं, जिस वजह से वो घमंडी की तरह बर्ताव करती थी। अगले दिन सुरेश काम से वापस लौटता है तो आइसक्रीम लेकर आता है। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी को दे देता है। कैसी लगी तुम दोनों को आइसक्रीम? मजा आया ना? हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी आइसक्रीम है। मेरी तो फेवरेट है। मम्मी पापा, मेरा भी ये वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मैंने कब से नहीं खाई, मुझे भी दे दीजिए ना। तो क्या करेगी काली कौवी इस आइसक्रीम का? तू जाकर काला चूरन खा ले या रसोई से काला नमक ले ले। तेरी जिंदगी में कालापन ही कालापन है। ये सफेद रंग की कोरी आइसक्रीम लेकर क्या करेगी? तू हमेशा मुझे ऐसे क्यों कहती है अलीशा? तू मेरी छोटी बहन है, मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगता, पर फिर भी बार बार मत दोहराया कर। अच्छा, पर मैं तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती, नौकरानी जैसी शक्ल की। बेचारी मनारा रोती हुई रसोई के काम करने चली जाती है। उसका खुद का परिवार ही उसके कालेपन का मजाक उड़ाता था, तो दूसरों से वो क्या ही उम्मीद कर सकती थी। ये सब तो वो बचपन से सह रही थी, जिसकी उसे आदत भी हो गई थी। कुछ दिन बाद अर्चना और सुरेश के घर पर गोरी बेटी अलीशा के लिए रिश्ता आता है, तो खाना पीना काली बेटी सर्व करती है। ये लीजिए, अभी लीजिए। अरे क्या बात है समधी जी, आपकी बड़ी बेटी के भी नैन नक्श अच्छे हैं, बस रंग में सांवली है। आप बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे? पहली छोटी की कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं भी यही कह रही थी। दरअसल मेरी बड़ी बेटी काली है ना, इसके लिए रिश्ते अच्छे नहीं आते, तो इसके चक्कर में मैं छोटी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना, इसलिए। अर्चना सुरेश के कान में कहती है, सुनिए, मुझे तो इनका ये ऑफर सही लग रहा है। कम पैसों में इसकी भी शादी हो जाएगी। जी ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर गोमती उसी टाइम अपने दोनों बेटों के लिए अलीशा और मनारा को चुन लेती है और शगुन का नारियल उनके हाथ में रख देती है। कुछ दिन बाद घर में शादी की तैयारी चलती है, जहां मेहंदी की रस्म होती है। सुनो, तुम मेरी बहुत अच्छा डिजाइन बनाना। वैसे मेरी गोरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी, लेकिन इस काली मनारा के हाथ पर कोई डिजाइन नहीं दिखने वाला, इसीलिए ज्यादा मेहनत मत करना। भले ही मेरे हाथ में मेहंदी रचे या ना रचे, पर माता रानी मुझे प्यार करने वाला पति जरूर देना, क्योंकि मेरे अपने तो मुझे करते ही नहीं है। मेहंदी की रस्म के बाद सुरेश अलीशा के लिए खूबसूरत सा लहंगा लाता है, पर मनारा को वो सेकंड हैंड फटा हुआ लहंगा दे देता है। पिताजी, दुल्हन तो नया जोड़ा पहनती है और ये पुराना फटा हुआ है। मैं इसे पहन के शादी करूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। अब जो मिल रहा है ना, उसे मान जा। तो जैसी काली पर ये क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देख लिया लहंगा, टपका लिया आंसू, अब पैसे पकड़ और बाहर से सामान लेकर आ। जी माँ। आंखों में आंसू लिए मनारा सामान लेने बाहर जाती है। वो सामान लेकर वापस लौट रही थी कि सड़क पर एक बुढ़िया को ट्रक के नीचे आने से बचा लेती है। अरे बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये शादी का जोड़ा अपनी बेटी के लिए ले जा रही थी, इसे तुम ले लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तुम दुल्हन हो क्या? जी माँ जी। बधाई हो बिटिया, ससुराल में तुम बहुत खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया उसे लहंगा सौंपकर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए चली जाती है। घर आकर काली मनारा लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। सच में भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं, मुझे इतना खूबसूरत लहंगा ही चाहिए था और ये मुझे मिल गया। अगले दिन दोनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार हो जाती हैं। अलीशा उसके खिल्ली उड़ाने के लिए मनारा के कमरे में जाती है तो उसके सुंदर लहंगे को देखकर बावली हो जाती है। ओ माय गॉड, ये काली छिपकली के पास इतना सुंदर महंगा लहंगा कहाँ से आ गया? मनारा, कहाँ से लाई तू? बस ये समझ ली भगवान जी ने दिया मुझे। अच्छी लग रही हूं ना मैं इसको इतना सुंदर तो नहीं लगने दूंगी, अभी बताती हूँ। मनारा, मैं तेरे सर की चुन्नी ठीक कर देती हूँ, थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, कर दी। ये बोलकर निशा उसके पीछे चुन्नी ठीक करने के बहाने से थोड़ा ब्लाउज को पीछे से कैंची से काट देती है, जो कि मनारा को पता नहीं चलता है। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ बुला रही है शायद। हे भगवान, ये अचानक से मेरा ब्लाउज ढीला सा क्यों हो रहा है? मनारा जैसे ही शीशे में देखती है तो उसका ब्लाउज फटा हुआ होता है, जिससे वो घबरा जाती है और शादी होने में देर लग जाती है। बदतमीज, ना कटवाना चाहती है तू हमारी? तेरे ससुराल वालों के सामने एक काम ठीक से नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था माँ ऐसा हो जाएगा। जैसे तैसे दोनों बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल में पहुंच जाती हैं। अलीशा फिर भी अपनी काली बड़ी बहन को परेशान करना नहीं छोड़ती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी, जहां दोनों बहनें खाना बना रही थी। तभी अलीशा को खिड़की से आकर एक सांप काट लेता है और वो नीली पड़ जाती है। हे भगवान, अलीशा, अलीशा क्या हुआ तुझे? इसके तो पैर पर सांप ने काट लिया, मुझे इसे बचाना होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी अलीशा। मनारा थोड़ी ही देर में अपनी बहन के पैर का सारा जहर चूस चूस कर निकाल देती है, जिससे वो होश में आ जाती है और मनारा बेहोश हो जाती है। ये क्या? बड़ी बहन ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। माँ जी, पापा जी, निखिल जी, जल्दी आइए। अरे बड़ी बहू को क्या हो गया? मेरी जान बचाने के लिए मनारा ने सांप का जहर चूस लिया। फिर सभी अस्पताल उसे ले जाते हैं, जहां इलाज होने के बाद उसे होश आ जाता है और अलीशा अपनी गलती पर पछताते हुए बहन के गले लगकर उससे माफी मांगती है। मनारा, आज तक मैंने तुझे कितना कुछ गलत बोला, पर तुझ पर हाथ भी उठाया, बचपन से इतना गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि तेरा शादी का जोड़ा भी खराब कर दिया था। फिर भी तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दी। अब से मैं कभी तुझे तेरे कालेपन पर नहीं सुनाऊंगी। मैं भले ही गोरी हूँ, पर दिल से काली निकली तेरे सामने। बस बस, तूने मुझे अपनी बहन मान लिया, मुझे तू मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हम साथ रहेंगे। इस तरह अलीशा के मन से काली बहन के लिए जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाती है और दोनों बहन एक साथ खुशी खुशी ससुराल में रहती हैं।